तो क्या पढ़ा था हमने वॉइस के बारे में? वॉइस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वॉइस जो है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एम्फोसिस है वो सब्जेक्ट पे ज्यादा है या एक्शन पे ज्यादा है या ऑब्जेक्ट पे ज्यादा है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पे ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट पे होता है या उसके एक्शन पे तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर हमने ये देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, टेंस चेंज होने के साथ साथ आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे। ठीक है, प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, पास्ट में पास्ट वाले और फ्यूचर में फ्यूचर वाले यूज करोगे। ठीक है, ठीक है। कल हमने कहां तक फिनिश किया था, कोई मुझे याद कराएगा? वी डिड ऑल दिस, वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे ना। तो आई गेस वी वर सपोज टू डू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी हम लोग कितना कर चुके थे, बताओ जरा कोई। सिंपल पास्ट कर लिया था हमने और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया था आई गेस। ठीक है, तो आज हमें शुरू करना है पास्ट परफेक्ट टेंस से। अभी इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज जल्दी से रिप्लाई कर दो, येस और नो। सो दैट आई कैन बी अश्योर्ड कि आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है। डाउट्स के लिए मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो सब लोग? डाउट्स हैं तो डाउट्स मेंशन कर दो। अगर नहीं है डाउट्स तो प्लीज मेंशन कर दो दैट यू डोंट हैव एनी डाउट, सो दैट आई नो। नो डाउट, ओके। वन स्टूडेंट इज सेइंग नो डाउट, व्हाट अबाउट अदर्स? देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके जिंक, आगे बताओ और कोई स्टूडेंट? ओके, 3 to 4 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से अपीयर करेंगे एग्जाम में। 4 क्वेश्चंस मिनिमम, मैक्सिमम जो है वो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, राइट? अभी देखो आज हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, देखो उसमें क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग देखेंगे, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे एक्शंस की बात करते हैं, कैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस डू वी एक्सप्रेस इन पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और पास्ट में ही क्या होंगे, फिनिश होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन से एक्शंस की बात करते हैं, कौन से एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, विच हैव स्टार्टेड इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में ही क्या हुए, स्टार्ट हुए हैं और पास्ट में ही क्या हो जाएंगे, फिनिश भी हो जाएंगे, राइट? तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज पास्ट टेंस, राइट? अब इसके बाद देखो एफर्मेटिव सेंटेंस, ये हम पढ़ के आए हैं टेंसेस चैप्टर में। क्या स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में होगा, राइट? दिस विल बी द स्ट्रक्चर इन एक्टिव, दिस विल बी द स्ट्रक्चर इन एक्टिव वॉइस। एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस? देखो पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होगा वो देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होगा, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, लेट्स शिफ्ट द ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। ठीक है, बीन आएगा, सेम V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे बाय लगा के फिर आप सब्जेक्ट लिख दोगे। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही क्या रहेगा, रहेगा। ठीक है, सो द पास्ट परफेक्ट टेंस विल रिमेन द पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? आई होप इट इज क्लियर। ओके, यहाँ पे देखो अब एग्जाम्पल्स, ही हैड मेड सेवरल मिस्टेक्स, ही हैड मेड सेवरल मिस्टेक्स। अब इसका क्या हुआ, ही हैड मेड सेवरल मिस्टेक्स का देखो बहुत सिंपल है। ही क्या है, सब्जेक्ट, हैड इज योर हेल्पिंग वर्ब जो कि आप पास्ट परफेक्ट में यूज करते हो,
मेड, मेक का V2 एंड V3 फॉर्म मेड ही होगा, ठीक है। ये V2 फॉर्म है, नहीं दिस इज V3 फॉर्म सॉरी। और उसके बाद सेवरल मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लेके जाओगे, सेवरल मिस्टेक्स हैड बीन, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ड मेड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। एक्टिव वॉइस में अगर ही गिवन होता है तो पैसिव वॉइस में उसको किस में चेंज करते हैं, हिम में चेंज करते हैं। रिमेंबर दिस टेबल वी डिड, याद है ये टेबल सबको, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आप क्या रखोगे, याद रखोगे, राइट, यू विल रिमेंबर दिस। चलिए ओके, अब नेक्स्ट देखो, द कमेटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर, द कमेटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर, इसको बेसिकली क्या करोगे, द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, राइट। तो इसका क्या बनेगा, द कमेटी इज योर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द कमेटी, हैड हेल्पिंग वर्ब, लुक्ड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनटू द मैटर ऑब्जेक्ट, the matter had been looked into by the committee, right? I hope it is clear. Okay, अब देखो next, he had sung a song, subject helping verb, V3 form of the verb, object, a song had been sung by him, ठीक है। सिमिलरली इसको जब नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे, ठीक है। यू विल यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखो अब इस नेगेटिव सेंटेंस को जब मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगी तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, सब्जेक्ट को लास्ट में लेके गए, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, बीन एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय, राइट। तो ये सब चीजें आप क्या करोगे, मेंशन करोगे, ओके। उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स, तो अल्टीमेटली आपका जो पैसिव वॉइस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा यही रहेगा, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड करना होगा, ठीक है, राइट। अभी देखो, he had not made several mistakes, अभी ये जो सेंटेंस है इसको अगर मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, he had not made several mistakes, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। तो इसी सेंटेंस का नेगेटिव जो है वो ये स्ट्रक्चर है, he had not made several mistakes had not been made by him, right, several mistakes had not been made by him, right। आगे देखो, next example, the committee had not looked into the matter, the matter had not been looked into by the committee, right। next देखो, Rakesh had sent the message had, Rakesh had not sent the message had not been sent by Rakesh, right। I hope it is clear। उसके बाद देखो किस तरीके से एफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के, और यहाँ जो ये वाला सेंटेंस था पैसिव, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के इस पैसिव वॉइस को नेगेटिव पैसिव वॉइस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होगा। इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब को वहीं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड यहाँ पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब बीन आएगा यहाँ पे, बीन, राइट। उसके बाद बेसिकली क्या यूज करोगे, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय, तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, प्लस बीन के बाद क्या आएगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आ जाएगा किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। इसको फर्दर देखते हैं, सी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो इंटेरोगेटिव का,
यही है सेम. See, I have not mentioned anything that is different. देखो, it is the same structure only. तो affirmative sentences को याद करना, ये हो जाएगा. देखो, had, subject, V3 form of the verb, object, same यहाँ पे. और उसी को बेसिकली हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया. ये देखो, यही रहेगा. Had she made a mistake? Had a mistake been made by her? ठीक है, सेम स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब. ये आपका मिस्टेक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए. शी क्या है, सब्जेक्ट. शी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, हर. पैसिव वॉइस है ना, तो शी विल चेंज टू हर. हैड अपने सेम जगह पे रहेगा. बीन मेड, मेड इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो किया. देखो, हैड विक्रम बिल्ट द हाउस? हैड द हाउस बीन बिल्ट बाय विक्रम? Have you broken the glass? Have the glass been broken by you? ठीक है. सिमिलरली अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे घर जाके. इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना, और बाद में इनका पैसिव वॉइस जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना. दैट इज व्हाई आई हैव लेफ्ट स्पेस हियर, so that you can do this on your own for the practice. Had she not made a mistake? Had a mistake not been made by her? बन गया interrogative negative. Now this is interrogative negative and this is also what? Interrogative negative. Right? Okay. I hope it is clear to everyone. Similarly बाकी दो sentences को खुद try करना घर पे, हो जाएगा. ठीक है, आगे चलो. Past perfect tense सबको समझ में आया? Past perfect tense सबको समझ में आया? चलें सिंपल फ्यूचर पे. यार आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, मुझे ये समझ नहीं आता है. बिकॉज देखो ना, सी, आई गेस हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं. सी, देयर इज ओनली वन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी. हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं ले रहे हैं. दीज क्लासेस आर ऑनलाइन, राइट? एंड यहाँ पे इन क्लासेस में आई कैन नॉट सी यू. ठीक है, नहीं देख सकती हूँ ना मैं आपको, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको, आपके एक्सप्रेशन से, कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाउ विल आई गेट टू नो? आई विल ओनली गेट टू नो जब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे. और मेरे लिए ये जानना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. बिकॉज ऐसे पढ़ के जाने का देर इज नो यूज. अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है देन देर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग, क्योंकि मुझे तो ये आता ही है ना. आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो प्लीज टाइमली रिप्लाई कर दिया करो. ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ रहा है. ओके, चलिए. अब देखो नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर जो है, सिंपल फ्यूचर टेंस जब हमने पढ़ा था, सिंपल फ्यूचर टेंस जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि just give me 1 second, I just want to drink some water. चलिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने क्या पढ़ा था? आई एम सॉरी, ये बीच में थोड़ा सा मुझे वो लेना पड़ रहा है, बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट वेल and I didn't wanted to miss today's class. मैं आज की class, I didn't wanted to suspend this class because number one, we are doing a very important chapter. ठीक है. Secondly, अभी 2 दिन फिर से छुट्टी होगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे. तो I just want to complete the syllabus on time, right? So that was the reason I couldn't miss the class.
ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी देखो, सिंपल फ्यूचर जो है, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं जो एक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, जो एक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, फ्यूचर के एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में होंगे, दोज एक्शंस विच विल हैपन इन फ्यूचर, राइट। उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट डू वी यूज दिस पर्टिकुलर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी बेसिकली हम कौन सा देखते हैं, हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। सो इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस, जहां पे हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं जो फ्यूचर में हमें कंप्लीट करने हैं या फ्यूचर में हम स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर का जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, व्हाट विल इट बी, इट विल बी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। देखो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल शैल यूज हो रहा है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बी V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकॉज वी ऑलवेज यूज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस, बाय द लॉ विल प्रोटेक्ट यू। यहाँ पे अब देखो, अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो द लॉ क्या है, सब्जेक्ट, विल इज योर हेल्पिंग वर्ब, प्रोटेक्ट V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, यू will be protected by the law. Protected is V3 form of the verb. By the law आपका subject है, you object है, this is your helping verb. Same यही structure है, ठीक है। I will write him a letter. इसको यहाँ से हटा भी दो, अब इसको खुद से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। I will write him a letter का क्या आएगा, सोचो खुद से। What will it be? A letter will be written to him by me. I जो होगा वो पैसिव वॉइस में जाके क्या हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, अ लेटर विल बी रिटन टू हिम बाय मी, राइट, यही आएगा। उसके बाद देखो, ही विल टीच यू इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय हिम। ही जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो सिंपल फ्यूचर का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में जब आप कन्वर्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जाओगे, ठीक है, सब्जेक्ट को यहाँ लेके जाओगे, विल और शैल ये आ जाएगा, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब विल चेंज टू V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल शैल के साथ आप बी जो है वो यूज करोगे क्योंकि हमें ये शो करना है कि एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा, राइट, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ विच टेंस, ऑफ सिंपल फ्यूचर। अब इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, बस यहाँ पे नॉट ही तो लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखो सब्जेक्ट विल शैल नॉट, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर यहाँ पे नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ पे भी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पैसिव वॉइस में नॉट लगाना पड़ेगा ताकि हमें पैसिव वॉइस भी नेगेटिव सेंटेंस की मिले। फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हम चेंज नहीं करते हैं ना। एक्टिव वॉइस में अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिला हुआ है, एग्जामिनर ने दिया है, तो पैसिव वॉइस में भी तो नेगेटिव सेंटेंस ही बनाओगे बिकॉज वी डोंट चेंज फॉर्म। देखो, the law will not protect you is a negative sentence now. I will not write him a letter is a negative sentence. He will not teach you English is a negative sentence, right? इन सबको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, ठीक है। अ लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाय मी एंड यू विल नॉट बी टॉट इंग्लिश बाय हिम, ठीक है। ये वाले जो पैसिव वॉइसेस थे इनमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, दैट्स इट, नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है, आ गया। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये क्या बना, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाओ इसका, हेल्पिंग वर्ब सेम जगह पे रहेगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ डाल दो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, बी, उसके बाद बेसिकली क्या लिखोगे, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट, बन गया पैसिव वॉइस। ये देखो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा सी, सब हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, बी, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब,
बाय एंड सब्जेक्ट सेम मेरा। तो इसमें बिल्कुल मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये रूल्स को याद किया हुआ है, बट आप लॉजिक यूज करो ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस तो सेम ही है ना, आपको तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहना है, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पैसिव वॉइस का? पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ के आए हैं? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बेसिकली हमने क्या पढ़ा? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बस एक फ्यूचर टेंस है जहां पे आप बी भी यूज कर रहे हो और पास्ट में आप बीन यूज कर रहे हो। दो ही चीजें एक्स्ट्रा याद रखनी है। अब जैसे जैसे टेंस चेंज करोगे हेल्पिंग वर्ब चेंज करते रहना, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इन दोनों की प्लेसेस को स्विच कर देना, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे। सिंपल। तो ये बेसिक चीजें जब याद रखोगे तो ये वाली जो चीजें हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ याद हो रहा है वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगी। ठीक है, मैंने जिस तरीके से चीजें पढ़ी हैं मैं आपको वही समझा रही हूँ। ठीक है, और ऐसे इजी भी रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी पुट इन नहीं करना पड़ेगा, राइट? विल यू टेक द क्लास, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1 form of the verb, object. Will the class is your object, be taken by you. ये सेम ही रहेगा देखो यहाँ सब्जेक्ट, क्योंकि you never changes from active to passive और passive to active. You will remain you only. Active voice में भी और passive voice में भी. Will the law protect you? Will you be protected by the law? देखो यही है. Will you attend the class? Will the class be attended by you? ठीक है, इजी है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे इसको तो मुझे बताओ क्या करोगे? विल यू नॉट टेक द क्लास, विल द क्लास नॉट बी टेकन बाय यू। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, राइट? विल द लॉ प्रोटेक्ट यू, विल द लॉ नॉट प्रोटेक्ट यू, विल यू नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ, विल यू नॉट अटेंड द क्लास, विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड बाय यू। ये सब क्या बन गए? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सिंपल फ्यूचर भी आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज मैसेज कर दो। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है बहुत सिंपल है, कैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करना है। जिसको भी डाउट है वो चैट बॉक्स में क्या कर सकता है? मेंशन कर सकता है, मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट जो है वो उसमें आप ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करते हो जो फिनिश कब होंगे? फ्यूचर में फिनिश होंगे। एफर्मेटिव में देखो, एफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, राइट? अब पैसिव वॉइस में देखो, तो यहाँ पे अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको बहुत बेसिक देखो, वही वही लॉजिक यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फ्यूचर टेंस है तो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, प्लस बी भी यूज करोगे, बट क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हम यहाँ हैव यूज करेंगे बीन के साथ। ठीक है, फिर वही सेम V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा? एफर्मेटिव सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट का, उसका पैसिव वॉइस। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल। देखो, we shall have visited many places, subject shall have visited many places, right? Shall is your helping verb, have आ जाएगा, visited again V3 form of the verb, many places object, many places will have been visited by us। सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो किया, ये ऑब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, बीन, विजिटेड इज अगेन V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा पैसिव वॉइस में, राइट? ओके, he will have understood your ulterior motive। तो यहाँ पे your ulterior motive will have been understood by he का क्या हो जाएगा? him हो जाएगा।
राइट? ये देखो, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। हर वर्क विल हैव बीन, ये देखो विल हैव बीन फिनिश्ड, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, शी का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, हर। राइट? तो एफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर रहेगा, और पैसिव वॉइस में जो मैं आपको लॉजिक सिखा रही हूँ कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब टेंस पे डिपेंड करेगा। हैव बीन लिखना है जरूरी क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद आप V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज करोगे, प्लस बाय यूज करोगे, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है? ओके। अब इसी को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, नॉट विल शैल नॉट हैव, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये देखो सेम वही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा रहे हो। तो यहाँ पे भी तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नॉट लगाओगे ना पैसिव वॉइस में, यहाँ पे ये देखो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस ऑलवेज रिमेन नेगेटिव इवन इन द पैसिव वॉइस। राइट? वी डोंट चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। देखो, वी शैल हैव, अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? वी शैल नॉट हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस, मेनी प्लेसेस विल नॉट हैव बीन विजिटेड बाय अस, ही विल नॉट हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव, योर अल्टीरियर मोटिव विल नॉट हैव बीन अंडरस्टूड बाय अस। यही है ना नेगेटिव सेंटेंस? ये देखो यही बन रहे हैं सेंटेंसेस। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क, her work will not have been finished by her. Right? Affirmative, negative. I hope ये सबको समझ आ गया। ठीक है? सिमिलरली अब जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फिर से वही लॉजिक लगा दो यार। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, राइट? हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट, हैव, V3, ऑब्जेक्ट। बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका पैसिव क्या बनाओगे? यही बनाओगे सारा सेंटेंस, बस हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह शिफ्ट करोगे और ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब। ये देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तभी बोलती हूँ हर टेंस का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जरूर याद रखो, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी। अब उसमें वो आपसे नेगेटिव सेंटेंस पूछ ले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ ले, यहाँ पे जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पूछ ले, या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ ले, आप इजीली कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपसे पूछे नहीं गए हैं। लेट मी जस्ट शो यू वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर ओनली, यू विल बी अमेज्ड कि वो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज डबल इंटेरोगेटिव, और कौन सा है? देखो, इंटेरोगेटिव है। पहली बात इंटेरोगेटिव है, दूसरी बात डबल इंटेरोगेटिव है। देखो, इसको हटाओ यहाँ से, वाई को। ये बेसिकली क्या है? डिड यू ब्रेक द स्कूल वॉल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ब्रेक इज V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, द स्कूल वॉल इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डिड जो है हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब इन्होंने वाई लगाया तो क्या बन गया? डबल इंटेरोगेटिव। सो दे आर आस्किंग यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, एंड वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल, डोंट वरी। जो हम क्लास में कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, अगर आप उन लॉजिक्स को एग्जाम में याद रखोगे तो भी हो जाएगा इजीली। बस उनको, उन लॉजिक्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको याद रहे। ठीक है? समझ आ रहा है सबको? अभी देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये रहा, यही स्ट्रक्चर है। देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस देखो, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सेम अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको सेम एज इट इज रखेंगे। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, हैव, बीन, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। विल दे हैव कॉट द ट्रेन, विल द ट्रेन हैव बीन कॉट बाय देम। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, हैव योर हैव बेसिकली ये वाला पार्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट यहाँ पे है, कॉट आपका बेसिकली V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द ट्रेन ऑब्जेक्ट। अब विल हेल्पिंग वर्ब को सेम जगह पे रखा, द ट्रेन इज योर ऑब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहाँ कॉट V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, और दे का बेसिकली अगर एक्टिव वॉइस में दे गिवन है तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? देम।
तो यहाँ पे ये them बन गया। Will we have visited many places? Will many places have been visited by us? We का क्या बन जाएगा? Us बन जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर वी गिवन है तो पैसिव वॉइस में अस बन जाएगा। अगर आपको पैसिव वॉइस का ये वाला सेंटेंस दिया होता तो आप उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए क्या लिखते? वी लिखते। ठीक है, और ये आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ दोनों साइड से हर चीज प्रैक्टिस करके जाओ, बिकॉज यू नेवर नो हाउ एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू। दैट इज समथिंग यू कांट प्रिडिक्ट। आप पेपर में क्वेश्चंस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बैठ के कि मैम ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। बट यस हम लोग एक चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स, कि कौन से कॉन्सेप्ट्स पे हमें फोकस करना है। जैसे कि वॉइस चैप्टर पे आप 100% फोकस करोगे, इसको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, नाउन चैप्टर को, उसके बाद नरेशन अच्छे से करके जाना। नरेशन में से 4 to 5 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, वॉइस में से 4 to 5 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, क्वेश्चन टैग में से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन टैग चैप्टर भी करेंगे। अब ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ APSSB, क्योंकि अपने वेरियस एग्जाम्स में वो इस क्वेश्चंस को पूछता है। और जितने भी APSSB के एग्जाम्स हैं प्रीवियस, पिक दोज एग्जाम्स, ऑल्टरनेट एग्जाम्स में उन्होंने इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। समझ रहे हो? सो वी कैन प्रिडिक्ट दी कॉन्सेप्ट्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे हम डेफिनेटली अच्छे से काम करके जा सकते हैं, राइट? और हम लोग कर भी रहे हैं। दैट इज वाई मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि वॉइस चैप्टर में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है ना, तो प्लीज साथ साथ पूछ लिया करो, क्योंकि देख लो 4 क्वेश्चंस आर नॉट लेस। आई डोंट नो ये कितना मार्कर है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है क्या इस एग्जाम में? अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो दीज आर 4 मार्क्स, एंड दीज आर फ्री के मार्क्स। यू डोंट हैव टू इवन यूज योर ब्रेन, यू कैन जस्ट सिंपली एलिमिनेट द ऑप्शंस। फ्री के मार्क्स, लिटरली। बहुत सारा पेपर ऐसा था ये वाला जो इजीली सॉल्व हो सकता था, ऐसे आपको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ये देखो ये वाले क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इजी, जंबल्ड सेंटेंसेस एंड ऑल। ये टेस्ट सीरीज में मुझे पता नहीं आप लोगों की टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बट यस ये लोग, हाँ ये हम मॉर्निंग वाले बैच के टेस्ट में क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। आई ट्राई कि मैं ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बैच में भी इंक्लूड करूं टेस्ट में, सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। दीज आर आल्सो 3 फ्री के नंबर, 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे जंबल्ड। इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, और एक जो वो क्लोज पैसेज आपको देते हैं वो भी आई विल स्टार्ट पुटिंग इन योर टेस्ट, क्लोज पैसेज, जिसमें वो आपको ये वाला पैसेज दे देते हैं और उसमें फिल करने के लिए देते हैं वर्ड्स। देखो ये भी बहुत इजी है स्कोर करना मार्क्स। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे आप 100% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो ये सेक्शन, अगर ऐसा पैसेज वाला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स का, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। और कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 मार्क्स। ये तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? ये भी हम लोग टेस्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, यहाँ से ये पैसेज वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई पैसेज बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वॉइस मत गलत करके आना। अगर वॉइस गलत हो रही है ना आपकी पेपर में तो पेपर होगा नहीं, आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ये देखो कितने सारे क्वेश्चंस है जंबल्ड के, 2 मोर क्वेश्चंस, आई गेस 3 4 मोर क्वेश्चंस। तो ये देखो जंबल्ड सेंटेंसेस में से 8 क्वेश्चंस दे रहा है वो, 8 मार्क्स, सीधे सीधे 8 मार्क्स हैं, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दीज 8 मार्क्स, राइट? 4 मार्क्स ऑफ दैट वॉइस एंड 8 मार्क्स ये वाले हो गए आपके, 12 मार्क्स। वेरी इजी टू स्कोर, वेरी इजी। और अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट को दी है, ये ले लेना इंस्टीट्यूट से। ये देखो नाउन चैप्टर, उसमें से ये आर्टिकल चैप्टर में हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दिस, और यही कॉन्सेप्ट पे देखो क्वेश्चन आया है, ठीक है? ये वाला हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, और कोई क्वेश्चंस ऐसा अलग से नहीं आएंगे, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट,
अच्छा, एरोनस सेंटेंसेस भी आपके ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये कब ठीक होंगे? जब पूरी ग्रामर जो है उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा होल्ड है, योर कमांड ऑन ग्रामर इज सुपर्ब, तो ये आप ये 4 मार्क्स भी 4 आउट ऑफ 4 स्कोर कर सकते हो, राइट? एल्स 12 मार्क्स ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, नॉट एट ऑल, नॉट इन एनी केस। ठीक है, ये देखो 12, एंड ये कितने क्वेश्चन है नरेशन के इसमें? 4 क्वेश्चन ऑफ नरेशन, 18 मार्क्स। नरेशन चैप्टर भी हम बहुत अच्छे से करेंगे, स्पीच चैप्टर, 12 + 4 16 मार्क्स, इजी टू स्कोर, वेरी वेरी इजी। टारगेट बना के चलो कि ये 16 मार्क्स में से नॉट इवन 1 मार्क्स यू आर गोइंग टू लूज, तभी जाके पेपर होगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए। अच्छा, अब करने को तो आप एंटोनिम सिनोनिम भी कर सकते हो, मैं इनके मार्क्स क्यों नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ और इनको लेके क्यों सर्टन नहीं हूँ, बताऊं क्यों? क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम ना ऐसा भी हो सकता है पेपर में कि ये 3 जैसे इन्होंने काफी इजी दे दिए, ये जो था ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से, ठीक है, दे दिया। बट द थिंग इज कई बार ऐसा भी एंटोनिम सिनोनिम आ सकता है जो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपने सुना ना हो, तो सर्टेनिटी जो है ना मार्क्स की वो यहाँ पे नहीं है। बट ये 16 मार्क्स तो डेफिनेटली आप ठीक करके आ सकते हो, और उसके अलावा जो हम पढ़ के जाएंगे उसमें भी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी आपके कोई क्वेश्चंस ठीक नहीं होंगे, प्रैक्टिस से सब भी ठीक हो सकते हैं। बट ये 16 मार्क्स जो है इसमें आप कुछ नहीं गलत करोगे अगर, तो आप लोग क्या रहोगे, एक एज पे रहोगे, ज्यादा चांसेस हैं क्लियर करने। ठीक है, क्योंकि इन 16 मार्क्स में वो आपसे कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, ही विल नॉट आस्क यू एनीथिंग डिफिकल्ट इन दीज 16 मार्क्स, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चंस देगा आपको। एंड 16 भी क्यों, 5 मार्क्स उसके भी तो ऐड करो, पैसेजेस के, वो जो क्लोज पैसेज आ रहा है वो भी बहुत ईजी होता है, मैं आपको सिखा दूंगी किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास में कि आपको ये पैसेज कैसे सॉल्व करना है। टोटल 21 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में विद दिस पैसेज, अगर आप ये पैसेज भी करेक्ट करते हो, अपार्ट फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, वॉइस। ये रहा देखो, ये वाला, और बहुत इजी पैसेज होगा ये। 5 क्वेश्चंस ये, 4 क्वेश्चंस जो होंगे ये क्लोज के, 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस नरेशन के आ जाएंगे, 4 क्वेश्चंस आपके वॉइस के आ जाएंगे, और 8 क्वेश्चंस जो हैं आपके जम्बल्ड सेंटेंसेस के आ जाएंगे, पैराग्राफ्स जो आ रहा है। कितने मार्क्स हो गए बताओ? दिस इज योर 9 एंड दिस इज योर 12, 21 मार्क्स आउट ऑफ 50। 50 क्वेश्चंस होते हैं ना इंग्लिश के, ये तो बहुत इजी है स्कोर करना, और रेस्ट भी आप प्रैक्टिस से कर लोगे। ठीक है, ये 21 मार्क्स तो डेफिनेटली आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अभी चलो आगे, लेट्स सी फ्यूचर टेंस, और उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हम लोग ये पेपर ना एक बार हम लोग पूरा ग्रामर डिस्कस कर लें, एक बार बहुत सारे और चैप्टर्स हो जाएं, उसके बाद हम ये पेपर जो है पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, दोबारा से। ये वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हाउ यू गाइज आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, जंबल्ड सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी पेपर में, वो भी हम एक दिन सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे इफ यू गाइज वांट। ठीक है, सैटरडे नहीं रखेंगे तो हम लोग फ्राइडे को, जिस दिन भी मे बी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, हम लोग एक क्लास रखेंगे एंड वी विल लर्न हाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, जंबल सेंटेंसेस 8 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस दीज, आई वांट यू टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस करेक्टली, इसलिए ये मैं आपको सिखा भी दूंगी। ठीक है, एक दिन क्लास लेके कि कैसे आप ये अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, एक दिन फ्राइडे की क्लास हम लोग रख लेंगे। ठीक है, आर यू गाइज ओके विद दैट? जल्दी बताओ। कोई और टॉपिक अगर आप लोगों को करना हो ना पेपर में, देखो जो भी टॉपिक्स हैं अभी, जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, हम एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलेंगे ताकि हम लोग कुछ ना छोड़ के जाएं। ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके कुछ कुछ, ये देखो टेंसेस में से कवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब और टेंस को ही चेक कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे वो आपका वो चेक कर रहा है। ठीक है, देखो कि कौन सा आप यहाँ पे कंजंक्शन या जो वो यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्म ऑफ वर्ब, ही इज ट्राइंग टू चेक द फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, टेंस चैप्टर बहुत अच्छे से करना। इवन इफ आप इनमें से तीनों के तीनों चारों ठीक नहीं करके आते हो, एटलीस्ट 2 to 3 आपके इसमें करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये मैं आपको सिखा दूंगी,
5 to 9 क्वेश्चंस, ये किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जंबल्ड सेंटेंसेस। देखो ये भी बहुत इजी होते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, ये भी मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है, बिकॉज 8 मार्क्स इज अ वेरी ह्यूज नंबर। पैसिव वॉइस अब मैं आपको सिखा ही रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो है गिवन एक्सप्रेशंस, इडियम्स के नोट्स आप वहां से ले सकते हो, यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड देम। इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, और क्या दिया है मैंने उनको, एंटोनिम सिनोनिम दिए हैं, ठीक है। ये सब नोट्स आप इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट सब वहां पे कवर हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी दिए हैं इन लोगों ने, बट यहाँ पे इडियम्स में या फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये सब बहुत सारा 500 प्लस है, बहुत इजीली याद कर लोगे, और बहुत इजी है, ऐसा नहीं है याद नहीं होंगे मैम, मेमोराइज कैसे करें, यू हैव 1 मंथ, यू कैन इजीली डू दैट, अपने टारगेट्स फिक्स कर लो। देखो स्पेलिंग्स में ऐसा भी हो सकता है, स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इजी स्पेलिंग्स आ जाएं और इनमें से आपके 2 to 3 क्वेश्चंस ठीक हो जाएं। अगर नहीं होते हैं सारे क्वेश्चंस ठीक, तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ठीक करने की कोशिश करना, ठीक है। न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी उठा के देख लेना कौन सी स्पेलिंग क्या है, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं देंगे ये लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वर्ड काफी मुश्किल था, एपिलॉग इज एन इजी वर्ड, फाइनेंशियल काफी कॉमन वर्ड है, जीनियोलॉजी आप बेसिकली पढ़ते हो, जीनियोलॉजी इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चंस फिर मैं आपको सिखा दूंगी, ये सेम ही है, ठीक है। आपको इसमें एक सेंटेंस बनाना है, वो जो ऊपर क्वेश्चन थे 4 उसमें आपको पैराग्राफ बनाना था, यहाँ पे आपको 1 सेंटेंस बनाना, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखा दूंगी, और ये देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। 4 है, एटलीस्ट 2 to 3 ठीक करने की कोशिश करना यहाँ पे भी, और 4 के 4 ठीक हो जाए फिर तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और हो भी सकते हैं 4 ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट कुछ आपसे पूछ रहे हैं। देखो कॉजिंग कैंसर इज कार्सिनोजेनिक, अगर आपको इतना पता है, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है और पॉल्यूटेंट के बारे में या थोड़ा सा भी पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, है ना। कार्सिनोजेनिक मतलब कॉजिंग कैंसर। ये देखो साइंस की एनसीईआरटी में कंबस्टिबल, कॉमा मेडिकल टर्म है, कॉमा में जैसे एक्सीडेंट के बाद आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज या आपके जो भी लोकल आपका जो खुद का फोक मूवीज हैं या जहाँ पे भी, तो ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंट हुआ एक्टर का या हीरो का एक बॉलीवुड मूवी में, और उसके बाद वो चला गया कोमा में जी, डीप प्रोलॉन्ग्ड स्लीप दिखाते हैं ना, तो कॉमन था ये। अगर आप बहुत मूवीज भी देखते हो तो भी आई गेस आपको ये पता होगा। अच्छा ये देखो फेमिलियर कॉन्वर्सेशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज्यादा कोलोकियल लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। हम लोग जैसे बात करते हैं, यार क्या हाल है, ठीक है, हाउ आर यू, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप जो है वो एक तरीके से व्हाट्सअप, हे, ये बहुत कैजुअल लैंग्वेज है, तो कैजुअल लैंग्वेज को हम लोग कोलोकुअल भी बोल लेते हैं, विच इज नॉट फॉर्मल, जैसे आप लोग फ्रेंड्स के साथ यूज करते हो, बोलते हो ना हे व्हाट्सअप, हे व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसे लिख देते होगे, है ना, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। ऑल दिस इज क्वाइट कैजुअल लैंग्वेज, ठीक है, तो इसको कोलोकुअल बोल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पेपर ही हम लोग पूरा देख लेंगे, डोंट वरी। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं, मतलब आपको इन वर्ड के मतलब पता होने चाहिए, वर्ड के मीनिंग, वो हम लोग वोकैबुलरी वाले पार्ट में कर ही रहे हैं। रोज मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, आज मैं भूल गई बिकॉज आई वाज नॉट वेल, ठीक है। मैं एक्चुअली 2-3 दिनों से आई एम नॉट वेल, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई गेस बिकॉज ऑफ द वेदर चेंजेस एंड ऑल, बट चलो एनीवे। देखो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है आपने ये वर्ड बहुत बार पढ़ा हो, मिटिगेट, मिटिगेट इज टू लेसन, राइट, ये आ जाएगा। उसके बाद ये भी कोर ग्रामर के टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, ये चैप्टर्स हमने सब किए हुए हैं ऑलमोस्ट, उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा। ये आपके एरोनेस सेंटेंसेस, नरेशन आप करके आओगे, बिल्कुल ठीक करके आओगे। इसको भी कैसे सॉल्व करना है नरेशन को, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। ये भी एलिमिनेशन जैसे हम लोग ये कर रहे हैं ना वॉइस में कि MFT चेंज नहीं करना, और कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं वॉइस में, यहाँ पे भी सीखेंगे, ताकि आप ये भी 4 मार्क्स जो है करेक्ट करके आओ, ठीक है। बट घर पे प्रैक्टिस करना इज योर वर्क, आई कैन जस्ट टीच यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आप खुद करोगे, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। वॉइस का एक लास्ट टॉपिक रहता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस,
इसको मैं आपको मंडे को कंप्लीट करा दूंगी और हमारा ये चैप्टर जो है मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्पीच, राइट। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर स्पीच, जिसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 60% ऑफ द सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट हो जाएगा, 50 to 60% ऑफ द सिलेबस खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर्स रहते हैं वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 2 days में हो जाएंगे वो चैप्टर्स, ठीक है। तो मेन चैप्टर जो अभी के लिए है दैट इज नरेशन, राइट। I hope it is clear. If anybody is having any doubt, please you can ask me. Else I'll just wind up the class. Let me know if there are any doubts. If there are no doubts, you can simply say no. Any doubts? Okay. चलिए ठीक है. Okay then. I'm just winding up the class. Okay. I'll see you tomorrow I'll see you on Monday then. All the best for your tomorrow's test. Thank you so much for joining the session. Thank you so much.